तुम लोगों ने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वो धानी, वो तुम्हें सबसे बेहतरीन दोस्त मानती है ना अपना, उसने भी मुझे इस काबिल नहीं समझा। क्यों? क्यों? हाँ राजा भैया, तुम उसके सबसे बेहतरीन दोस्त थे, मगर दुख तो इस बात का है कि आज आप ही के उसी बेहतरीन दोस्त ने उसे वो जख्म लगाए जो आज तक उसके दुश्मन लगाते आए थे। आज आपने उसे वो घाव दिए हैं जो उसके अपने भी ना दे सके। जानते हो इस दुनिया में आपके अलावा आप भी अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाती। अगर आपने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, बार बार कहना चाहती थी, अगर आपके गुस्से और जल्दबाजी ने उसे बार बार रोक लिया। देख शानी, मैंने सच बता, क्या समीर भी धानी से उतना ही प्यार करता है? अगर वो उससे प्यार ना करता होता तो अपना महल, अपनी जागीरें छोड़कर बाबू चाचा की झोपड़ी में आके रहता। उसकी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपने और आपके दोस्तों ने। अगर उसने पलटकर वार करना तो दूर, किसी से जिक्र तक नहीं किया। सिर्फ आप ही की इज्जत और हमारे खानदान के भरम के लिए उसने अपने होंठ और अपने हाथ खुलने नहीं दिए कभी। सुने भरपूर तैयारी कर ली बस्ती के उम्मीदवार ने। सुबह शाम कॉर्नर्स मीटिंग्स कर रहा वो। 70-80% लोगों ने उसे वोट देने की यकीन दहानी करा दी है। ऊपर से रईसी कसर उस समीर के बच्चे ने पूरी कर दी। पूरी बस्ती को इस तरह यूनाइटेड कर रहा है जिस तरह एक माला को लड़ी में पिरो दिया जाता है। सच पूछो तो मुझे फरोख के जीतने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मैंने उस समीर नामी बीमारी के मुस्तकिल इलाज का ठेका दिलावर को दे दिया है। सुना है आज शाम को वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा। मैं समझा नहीं, क्या प्लान किया आपने? इलेक्शन के हंगामों में हरीफ पार्टियां तो आमने सामने होती रहती हैं और छोटे मोटे दंगे फसाद तो रूटीन का हिस्सा होते हैं। आज रात जब बस्ती की आखिरी कॉर्नर मीटिंग खत्म होगी तो वहां भी एक बलवा होगा और जो लोग बलवे और फसाद में मारे जाते हैं उनके पर्चे नामालूम अफराद के खिलाफ कटते हैं और फाइलें हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। डैड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? फरूक ने बताया कि आप फिर से समीर के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। Please, Dad, just leave him alone. Let him live his life. तुम्हें अभी उस समीर की हम लोगों से ज्यादा पड़ी है? दूर रहो इस मामले से। Everything is fair in politics and war. Politics, मैं थक गई हूँ सुन कर, Dad. आपकी ये शिकायत थी ना कि समीर की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, लेकिन अब जब मैं अपने दिल को भुलाकर खुद को अपनी लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप बार बार समीर का नाम क्यों लेते जा रहे हैं? देखो माया बेटी, आप समझ नहीं रही हो। असल में तुम्हारे डैड की उम्र भर की साख और रेपो दांव पर लग चुकी है। बस कर दे अंकल, कब तक इस झूठी अना और साख और रोना रोते रहेंगे आप लोग? एक लड़के ने आप लोगों के बरसों पुराने किले की बुनियादें हिला दी। कितनी कमजोर इमारत थी आप लोगों के इरादों की, एक झटके में समीर ने गिरा दी। मुझे आप लोगों के सब मंसूबों की खबर हो चुकी है।
लेकिन याद रखें, अगर समीर को कोई नुकसान पहुंचा ना तो ठीक नहीं होगा। आप इसे क्या पूछते हो राजा भैया? आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बताती हूँ। आप समीर से मोहब्बत करती है और उस दिन वो उसे ये कहने गई थी कि उसकी वजह से अब्बा और हमारे खानदान की इज्जत पर पट्टा लगा, इसलिए वो अपनी इज्जत छोड़े और वापस अपने घर चला जाए। तुम्हारी डाला मुझे अगर उससे प्यार ना करता होता तो अपना महल अपनी जागीरें छोड़कर बाबू चाचा की झोपड़ी में आके रहता। मगर दुख तो इस बात का है कि आज आप ही के उसी बेहतरीन दोस्त ने उसे वो जख्म लगाए जो आज तक उसके दुश्मन लगाते आए थे। आज आपने उसे वो घाव दिए हैं जो उसके अपने भी ना दे सके। तुमने भी मुझे बताया सारी दुनिया वीर जी पानी। तो कहाँ रह गया लड़का? मैंने उसे कहा भी था मकान देखने जाना है, पर वो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं देता जो आज देगा। वीर जी वैसे ये मोहल्ले में शोर शराबा कैसा है सुबह से? इन लोगों को मना किया था मैंने कि इलेक्शन के चक्रों में ना पड़ो। आज सुबह वो दूसरी पार्टी ने काउंसलर साहब पर हमला कर दिया। चले? हाँ बस चलते हैं। बाबू आप ही घर जाओ, मैं शाम को सनी के साथ आऊँगा सबसे मिलने। अभी सबको सलाम देना मेरा। अरे छोटे साहब, अगर आप मेरे साथ ही चलते तो अच्छा था। वहाँ पे सब आपकी राह देख रहे होंगे। मुझे अकेले को देखकर उनके दिल बुझ जाएंगे। अरे बाबू मैं शाम को सनी के साथ ज़रूर आऊँगा मिलने। और वैसे भी मैं उस कली को आखिरी सलाम कहे बिना कैसे जा सकता हूँ? जाने फिर जिंदगी साथ दे ना दे। खुदा ना खास्ता ऐसी बातें नहीं करते छोटे साहब। बाज़ औक़ात कबूलियत की घड़ी होती है। कबूलियत की घड़ी हमारे नसीब में कहाँ बाबू। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ही मिल गए समीर बाबू। मोहल्ले में बहुत बड़ा फसाद होने वाला है।
हमारे वोटर और मुखालिफ वोटर आपस में भिड़ गए हैं। फिलहाल तो पुलिस ने बीच बचाव करा दिया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सेठ लोग जो हैं वो दोबारा शरारत जरूर करेंगे। वो काउंसलर साहब को भी बहुत मारा है उन्होंने। नहीं, हमें लड़ना नहीं है, उनकी साजिश है। अपनी हार देखकर वो लोग चाहते हैं किसी तरह बलवा फसाद करा के इलेक्शन मुलतवी करवा दें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जाके उन्हें खुद समझाएं, वो गुस्से में किसी की सुन ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है मैम, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। सनी मैं लोगों के साथ जा रहा हूँ, तुम टिकट्स कंफर्म कराओ, मैं आता हूँ। आराम से आइए। तू मैंने फाड़न दे। वीर जी, मैं तो कहती हूँ कि आज रहने ही दे, कल देखाएंगे मकान जाकर। मेरा दिल आज बहुत ही परेशान है। वैसे भी मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। आ गया तू? मैंने तुझसे कहा था इन लोगों को मकान दिखाना है। बड़ी मुश्किल से चाबियां लेकर आया हूं प्रॉपर्टी डीलर से। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो खड़े खड़े? अपनी मां को और लड़कियों को लेकर जाओ, अभी जाओ जल्दी। मामू अब घर देखने की जरूरत नहीं है। इसी में दोनों की खुशी है। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई ऐसी बात करते हुए? ये क्या कह रही हो माया? मेरे बेटे ने तुम्हारे वालिद का ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि वो उसकी जान के दुश्मन बन गए? सियासत में कोई किसी का मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता आंटी, सिर्फ मफाद की जंग होती है। डैड ने रेहाना अंकल को पार्टी सीट इसलिए दिलवाई थी कि मेरा और समीर का रिश्ता तय हो जाए। वो ना हो सका तो रेहाना अंकल को निकलवाने की साजिश डैड ने पूरी की थी। लेकिन समीर ने तो वापस लंदन जाने का फैसला कर लिया था, फिर तुम्हारे डैड को क्या ज़रूरत थी उसके खिलाफ इंतहाई कदम उठाने की? डैड समीर को अपनी हार की असल वजह समझते हैं, इसलिए उन्होंने आज समीर से अपने हर हिसाब साफ करने की तहैया कर लिया है। अभी भी वक्त है, आप लोग समीर को बचा लें। मैं बस इतना ही कर सकती थी। ओके बेटा, थैंक यू। कोई इस घर से जाए ना जाए, मैं समीर को लेने जरूर जाऊंगी। ठहरो नायला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज अगर बाप और बेटे के दरमियान फैसला करने का वक्त आ ही गया है तो मैं अपने बेटे का साथ दूंगी। मैं इस झूठी अना और शान शौकत की कब्र पर खड़े होके अपने बेटे की बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती। डैड प्लीज, आज तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमें पछताना पड़ जाए। तुम्हारे इसी हंगामे का फायदा उठाकर रियासत समीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है।
समझदारी से काम लो, मेरे साथ चलो। बस करें। यहां से निकल जा अभी, जा दफा हो जा, निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। राजा, मारिए मुझे मामू, मारिए मुझे। मारते क्यों नहीं आप? हाँ, मार ही डालिए मुझे, लेकिन दानी को उसकी खुशी दे दीजिए। मैं आपके सामने मिन्नत करता हूं मामू जान, मिन्नत करता हूं आपके सामने। खबरदार, खबरदार, अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो गुद्दी से जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। वीर जी, मत भूले कि दानी मेरी भी बेटी है, लेकिन खुदा के लिए मेरे राजा की बात भी एक बार जरूर सुन ले। ये सच है वीर जी, ये सच है कि हमारी दानी की खुशी वही लड़का है। और ये बात तुम्हें राजा की सगी माँ खुद कह रही है। यकीन करो वीर जी, अगर मेरी दानी की खुशी जहां होगी, जैसे होगी, मैं अपने राजा, अपने बेटे की हर खुशी उसकी खुशी पे मार दूंगी, कुर्बान कर दूंगी। बस कर दो आपा, बस कर, बस। तुम दोनों मां बेटों ने तो मुझे आज मार ही डाला है मुझे। जाओ, जाकर अब कहीं से कफन भी ला दो मुझे, उसको ओढ़कर मैं दुनिया से मुंह तो छुपा सकूंगा। इसे हॉस्पिटल लेके चले। हाँ, मैं जाता हूँ। बहुत फिक्र ना कर, कुछ नहीं, तुम्हें साथ चलो। परवान जी, आप इसे हॉस्पिटल लेकर जाए, मैं आ रहा हूँ। जी ना ख्याल रखना बाबू। समीर बेटे, तुम ठीक तो हो? आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप सब इस गरीब मोहल्ले में कैसे आ गए? बेटे, अब तुम जो मर्जी कहो, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ के जाएंगे। हम तुम्हें लेने आए हैं, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा है। मेरा मकसद कभी किसी को शर्मिंदा करना नहीं रहा, लेकिन आप लोगों के साथ वापस नहीं जा सकता। देखो समीर, गुस्सा जाने दो, अब तो तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारे सामने हथियार डाल दिए हैं। हमें खाली हाथ मत भेजो, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। आपने बहुत देर कर दी डैड, वैसे भी अब शर्तें मनवाने का वक्त गुजर चुका है। आप अगर हो सके तो मेरे जाने के बाद इस मोहल्ले वालों का यह एहसान याद रखिएगा कि आज भी इन्हीं में से एक ने आपके बेटे की जान बचाई है। वो जिन्हें आप हकीर और कमतर समझते हैं, वो आज भी आपके खून की जगह अपना खून बहाने को तैयार है। की कदर कीजिएगा। समीर, प्लीज गुस्सा थूक दें, आप तो बड़े ज़र्फ वाले हैं, हम कम ज़र्फों को माफ नहीं करेंगे। समीर, तुम ठीक तो हो ना? मैं टिकट लेके आ गया हूँ, चलो अब हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। टिकट्स? क्या हो रहा है? ठीक है बेटा, अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारी राय को अहमियत दूंगा।
क्योंकि आज तक मैं जिन चीज़ों के हसूल के पीछे भागता रहा हूँ और जिन असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारी है, वो सब रेत के ढेर साबित हुए। तुम्हें जाना है, तुम ज़रूर चले जाना, लेकिन मुझे कफ़ारा अदा करने का एक मौका ज़रूर देना। मेरा इंतज़ार करना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने बेटे को खुद अपने हाथों से गवा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। मेरा इंतज़ार करना। चलो मेरे साथ। बेटा आओ आओ। तू तो चल यहाँ से, निकल बाहर। नहीं वीर जी, नहीं वीर जी। निकल बाहर, निकल बाहर। मैं कह रहा हूँ निकल बाहर, दफा हो गई। सेठ साहब, आप? जी, अंदर आने को नहीं कहेंगे आप? दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो लोग उसे अंदर बुला लेते हैं, चाहे दिल ना भी चाह रहा हो। आइए, आइए सेठ साहब। शेख साहब, आज आपने मुझे सेठ साहब क्यों कहा? आप तो हमेशा मुझे छोटे साहब कहा करते थे। अपनी औकात में रहना सीख लिया है मैंने। 40 साल बाद ही सही, मगर याद आ गई है मुझे अपनी हैसियत। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे लड़कपन और मेरी जवानी में आपने मेरी बहुत सी गलतियों पर पर्दा डाला है। क्या आज आप मेरा भरम नहीं रखेंगे? मेरे पास आपको देने के लिए बचा ही क्या है? एक इज्जत थी, वो भी बर्बाद कर चुके हैं आप। अब और क्या चाहते हैं आप? अपनी तमाम गलतियों की माफी चाहिए मुझे आपसे। क्या 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 कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? आपके वालिद साहब के बहुत एहसानात है मुझ पर। अब ये भरम भी छीनना चाहते हैं आप मुझसे? आप यहां से चले जाएं। मेरा और आपका मामला अब अल्लाह की सुपुर्द है। आप जा सकते हैं। जब आपने अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, तो आप ये भी जानते होंगे ना कि अल्लाह तो माफ करने वालों को पसंद करता है। ठीक ठीक, मैंने आप लोगों को माफ किया। और ये भी दुआ करता हूं कि मेरा अल्लाह आप सबको माफ कर दे। बस और मेरा ज़र्फ मत आजमाएं, यहां से चले जाएं। शेख साहब, अगर आप समझते हैं कि आपकी हर तकलीफ, आपके हर दर्द की वजह मैं, तो ठीक है, मैं ही आपके लिए मरहम भी बनना चाहता हूं। अभी अभी आपने कहा कि मेरे वालिद के और मेरे खानदान के आपके खानदान पर बहुत से एहसानात हैं। आप इन तमाम एहसानात का बदला चुका सकते हैं मुझ पर सिर्फ एक एहसान करके। क्या? अब और क्या चाहते हैं आप?
मुझे अपने बेटे समीर के लिए आपकी बेटी धानी का रिश्ता चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि मैं अपनी बेटी पर लगे तमाम इल्जामात को तस्लीम कर लूं। यही तो अब आखिरी पूंजी बची है मेरे पास। ये भी छीनना चाहते हैं आप? आपके बेटे ने मेरी इज्जत उतारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और क्या चाहते हैं आप? और क्या चाहते हैं? मैं आपकी उसी इज्जत को अपने घर की इज्जत बनाने के लिए आया हूं। और रही बात समीर की, तो वो आपकी इज्जत के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा चुका है। अगर आप ही के मोहल्ले का बाबू उस पर चलाई जाने वाली गोली के रास्ते में ना आता, तो वो गोली शायद समीर का सीना चीरती हुई गुजर जाती। और आप ही की इज्जत की खातिर समीर ये मुल्क में छिपकर जा रहा है। अगर उसे आपकी इज्जत से खेलना होता तो वो इस भट्टी में खुद को क्यों झोंकता? हम सबको छोड़कर यहां क्यों आपके दर पर आ बैठता? शेख साहब हमारी खाली झोली भर दे। शेख साहब, हम कब तक अपनी झूठी अना और दुनिया के डर से अपनी औलाद की खुशियों के कातिल बने रहेंगे? कब तक? आखिर कब तक? हाँ भाई, जल्दी जल्दी कर लो, बहुत टाइम लगा दिया तुमने। वहाँ ऊपर तक करना है। यहाँ रखो, यहाँ जल्दी जल्दी जल्दी, बारात आने वाली है। यहाँ भी कुर्सियाँ लगाओ, उधर भी कुर्सियाँ लगाओ। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। बहुत वालेकुम अस्सलाम बाबू नियाज़ साहब।
शेख साहब, आपने मेरे सलाम का जवाब ही दे दिया। लेकिन याद रखना, अब उस हराम चीज को हाथ नहीं लगाओगे कभी। मेरे अबा-ओ-अजदाद की तौबा शेख साहब। खुदा हाफिज। ऐसे नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इधर आ बे, देखिए क्या डोली जी, अब माफ भी कर दो ना। और ऐसी भी क्या बेरुखी हो गई कि दुकान तक का चक्कर नहीं लगाया आपने। बस कर दो राजा जी, बड़ा दिल दुखाया तुमने डॉली का। बस तो आप कर दो डोली जी, अब क्या राजा की जान लोगी? मेरी प्यारी सी डोल जैसी डोली नहीं। पूरे के पूरे डरामे बाजो जी। हमारी तो पूरी जिंदगी ड्रामा बन गई है डोली जी। खैर छोड़ो, तुसी ये बताओ कि कैसी हो? अच्छी हूँ। हाय डोली जी, अच्छी तो आप बहुत हो। मामू। डोली जी आप ना नोटी हो गई हो। आप पे गई हूँ जी। आखिर हमने बाजी जीत ही ली। मैंने कहा था ना, मेरी मोहब्बत हर दीवार को गिरा देगी और हर दिल को पिघला देगी। ठीक कहा था तुमने, तुम जीत गए। तुमने कर दिखाया सारे जमाने को समीर। मैं तो सच में हार गई थी समीर, लेकिन तुमने मुझे जीत लिया। नाराज तो नहीं है मुझसे? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी, मैं तो बस खुद से लड़ रही थी। बस आज से सब लड़ाइयां, सब झगड़े खत्म, क्योंकि हम दोनों हमेशा से। मैं कैसे भूल गई समीर? क्या हुआ, सब ठीक तो है? इतने दिन बाद घर आई और ना मैं बाबरा शरीफ से मिली ना रीमा से। चलो चल के मिलते हैं। अच्छा कहाँ जा रही हो? अरे मेरा दिल डूबा जा रहा है, चलो। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो